बात एक छोटे से शहर के ऑफिस की है, जहां सुनील नामक एक युवा और मेहनती कर्मचारी काम करता था। उसकी जिंदगी एकदम सामान्य चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सुनील को अपने ऑफिस में कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। एक दिन जब वह देर रात काम कर रहा था, तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके ऑफिस के अंदर कोई और है। वह अकेला था, तो उस अनजान उपस्थिति को महसूस करके उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन फिर उसी रात कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो या फिर कुछ खटखट हो रहा हो। वह डरा हुआ ऑफिस छोड़ने ही वाला था कि अचानक एक कागज हवा में उड़ते हुए उसके पास गिरा। कागज पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। सुनील ने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, यह जगह तिलिस्मी है, यहां जिन का वास है। सुनील को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वह सच्चाई को जानने लगा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि ऑफिस का पुराना हिस्सा जहां वह काम करता था, वह जगह दरअसल एक पुराने टेलर शॉप के ऊपर थी, और उस टेलर शॉप में एक जादुई जिन बसा हुआ था। हर रात वह जिन ऑफिस के कमरे में आकर अपने अजीबो गरीब काम करता था। कभी टेलर के सूत की सुई खुद ब खुद चलने लगती, कभी पुरानी तस्वीरों के चेहरों में हलचल होती। सबसे खतरनाक यह था कि जो भी उस जिन को देखता, उसकी जिंदगी में कोई न कोई अजीब घटना घटने लगती थी। सुनील ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी, और एक दिन ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए वह उस टेलर शॉप के इतिहास तक पहुंच गया। पता चला कि उस शॉप के मालिक ने एक बार एक दरियाई जिन को अपने काम में मदद के लिए बुलाया था, लेकिन वह जिन अपनी सीमाओं को लांघ चुका था और शापित हो गया था। सुनील ने यह तय किया कि उसे इस जिन से छुटकारा पाना होगा। एक रात जब जिन अपने काम में व्यस्त था, सुनील ने वह पुरानी किताब ढूंढी जिसमें जिन को बंद करने का मंत्र लिखा था। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिन ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक ऑफिस का माहौल बदलने लगा। हवा तेज हो गई और दीवारें खौफनाक आवाजें करने लगीं। सुनील ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ना जारी रखा, और अंत में वह जिन बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक कटी हुई चमक बाकी रह गई थी। सुनील ने उस जिन्न को हरा तो दिया, लेकिन उसकी जिंदगी पर जो असर पड़ा वह कभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद से उसे महसूस होने लगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते। उसके ऑफिस और टेलर शॉप के उस खौफनाक अतीत को लोग अब भी डर के साथ याद करते हैं, और कहते हैं कि जिन्नों की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। सुनील ने जिन को बंद करने के बाद यह सोचा था कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन वह गलत था। जिन का प्रभाव उसकी जिंदगी पर इस कदर गहरा था कि उसने महसूस किया कि कुछ और भी रहस्य छिपे हुए हैं। जिन की आत्मा भले ही बंद हो गई हो, लेकिन उसकी छाया कहीं न कहीं आसपास थी। कुछ सप्ताह बाद सुनील को एक और अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह ऑफिस में अकेला था, उसकी नजरें अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। यह वही तस्वीर थी जिसमें पुराने टेलर शॉप के मालिक और उनके कुछ कर्मचारी खड़े थे। तस्वीर के बीच में वह जिन भी था, और उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। सुनील ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें तस्वीर से हटकर कमरे के एक कोने में चली गई, जहां से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसे लगा जैसे कुछ और भी घटित हो रहा है। वह डर के बावजूद उस दिशा में बढ़ा और देखा कि एक पुरानी संदूक खुली हुई थी। संदूक को खोलते ही सुनील की आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर जिन की वापसी लिखा हुआ था। किताब को खोलते ही सुनील के हाथ से एक कागज गिर पड़ा। उस पर एक चमत्कारी चिन्ह था जो किसी अजीब भाषा में लिखा था। सुनील ने जल्दी से किताब और कागज को बंद कर दिया और सोचने लगा कि क्या जिन सच में वापस लौटने की योजना बना रहा था। उस रात जब सुनील घर लौट रहा था तो उसकी घड़ी अचानक रुक गई। जब उसने देखा तो घड़ी में वही अजीब चिन्ह अंकित था। यह संकेत था कि जिन का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सुनील को एक और मिशन का सामना करना था, जिन को हमेशा के लिए खत्म करना। सुनील ने पुराने रिकॉर्ड्स की और गहरी छानबीन की और एक विशेष पूजा विधि का पता चलाया जिसके द्वारा उस जिन को फिर से शापित किया जा सकता था। लेकिन इस बार उसे अकेले नहीं जाना था, क्योंकि जिन अब और भी ताकतवर हो चुका था। वह जानता था कि अगर उसे इस बार हार का सामना करना पड़ा तो शायद उसे कभी भी शांति न मिले। दूसरी रात सुनील ने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ लिया और टेलर शॉप की ओर बढ़े।
जैसे ही वे शॉप के अंदर पहुंचे, पूरा वातावरण एक अजीब सी निस्तब्धता से भर गया। घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी, जैसे समय भी रुक गया हो। वे सब एक साथ पूजा शुरू करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हुए जिन को एक बार फिर बुलाते हैं। तभी एक घना धुआं छा गया और सामने वही जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक डरावनी लालिमा थी। वह रौंदते हुए उनके पास आया और हवा में एक ठंडी लहर महसूस होने लगी। सुनील ने घबराए बिना मंत्र पढ़ना जारी रखा और जैसे ही वह अंतिम शब्द बोला, जिन की आकृति धुंधली होने लगी। लेकिन जिन ने आखिरी बार सुनील की ओर देखा और एक भयानक आवाज में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद धुना पूरी तरह से गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। सुनील और उसके दोस्त भय से कांपते हुए वापस लौट आए। लेकिन सुनील को यह एहसास हुआ कि जिन को पूरी तरह से खत्म करना शायद मुमकिन नहीं था। वह अब भी कहीं आसपास था और उसकी छाया उसकी जिंदगी पर हमेशा बनी रहेगी।